1990 में 62 करोड़ रुपए जो कि 4 मिलियन डॉलर्स बनते हैं, इतने रुपए न्यूयॉर्क के एक होटल मिराज जो था न्यूयॉर्क का सबसे महंगा और रईसों वाला होटल था। उस होटल में 1980 की एक शाम में 62 करोड़ रुपए सिर्फ अपने बर्थडे के दिन उड़ा दिए थे। ये प्यारे से बाबा जी 1980 के जमाने में न्यूयॉर्क के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर्स थे। वहां पे क्या था, पहले ना एक छोटी मोटी कबाड़ की दुकान पे काम करते थे। फिर एक आदमी ने इन्हें बोला कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स है, हमारी कंपनी के शेयर्स बेचोगे तो उसका 50% हिस्सा आपको मिलेगा। जैसे कि मान लो आपने 10,000 के शेयर्स बेच दिए तो आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। तो इनको बड़ी अच्छी नौकरी लगी। फिर ये एक दिन अपने बॉस से मिले और शेयर्स बेचने लगे। तो ऐसी आलतू फालतू कंपनीज के शेयर ये बड़े बढ़ा चढ़ा के बोलने लगे। जैसे कि कोई कंपनी है वो छोटे मोटे गोलगप्पे बेचती है, कोई कंपनी है, ठीक है, तो उसको बोलने लगे कि ये जो गोलगप्पे वाली कंपनी है जी बहुत पैसा कमाती है, बहुत पैसा आता है, तो लोग उसके शेयर्स खरीदने लगे। जिसकी वजह से करीब ये समझ लो महीने में 10 लाख 20 लाख डॉलर्स के शेयर बिक देते थे और उसका 50% हिस्सा इनको मिल जाता था। तो ये बहुत ज्यादा ही अमाउंट में पैसा कमाने लगे। मतलब ये समझ लो 2-2 3-3 घंटे के अंदर ये 60-60 70-70 करोड़ रुपए कमाने लगे थे। इनके पास इतना पैसा आया था कि अमेरिका की सारी पुलिस, सीबीआई वीबीआई सब इनके पीछे पड़ चुकी थी कि भाई इतना पैसा आ कहां से रहा। लेकिन ये इतनी अच्छी तरीके से अपना पैसा छुपा रहे थे और बहुत सारे जितने भी सरकारी सब लोग होते थे सबको ये पैसा भी थोड़ा थोड़ा दे देते थे, जिसकी वजह से बच जाते थे। स्विट्जरलैंड के अंदर स्विस बैंक्स होते हैं, उन स्विस बैंक्स के अंदर अपने पैसा क्या करते थे, शरीर के ऊपर टेप से छुपा लेते थे और प्लेन के ऊपर प्लेन में बैठ के फ्लाइट से स्विट्जरलैंड पहुंच जाते थे और फिर टेप से वहीं से पैसा निकाल के स्विट्जरलैंड के अपने बैंक्स के अंदर डाल देते, जिसकी वजह से इन्होंने अपना बहुत पैसा भी स्विट्जरलैंड पहुंचा दिया था। लेकिन एक शाम तो इनकी ऐसी आई, उस शाम को इनका बर्थडे था तो इनको लगा बर्थडे पे कुछ बड़ा करना चाहिए। तो इन्होंने न्यूयॉर्क का जो सबसे महंगा होटल था उसको कहते हैं मिराज, 1980 के जमाने में न्यूयॉर्क का सबसे महंगा रईस और आलीशान होटल था मिराज। उस मिराज के अंदर अपनी एक बर्थडे पार्टीज लगी जिसके अंदर अमेरिका के प्रधानमंत्री, अपने शहर के मेयर और सारे बड़े बड़े जितने भी टीवी एक्टर्स थे सबको बुलाया अपने बर्थडे में मिराज वाले होटल के अंदर और करीब 62 करोड़ रुपए मात्र सिर्फ 3 से 4 घंटे के अंदर फूंक डाले। इतनी शानदार पार्टी को देखकर सीबीआई पुलिस ने इनको उठा लिया कि आपके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। और एक बार तो इनके पास भी ऐसी एक कहानी हो गई थी कि फ्रांस की जो नदियां होती हैं उसकी नदियों में 100 करोड़ की शिप पे अकेले चल रहे थे और फिर वैसी तूफान आ गया। तो इन्होंने बोला कि मैं ऐसी सूखा सूखा नहीं जाऊंगा, मैं मजे करके जाऊंगा। तो एक दिन ऐसी भी इनके संग कहानी हुई। फिर एक दिन क्या हुआ, बहुत सारी पुलिस ने जब इनको इनके बर्थडे के दिन वाले दिन पकड़ लिया ना, तब इनसे पूछा भाई इतना सारा पैसा कहां से रहा। तब इनकी सारी पोल खुल गई और इनका सारा पैसा जब्त कर लिया गया। सारा पैसा जब्त होने के बाद ये वापस अपने देश में आ गए और अपना पसंदीदा अब काम कर रहे हैं। अभी भी इनका जो पैसा है ना वो अमेरिका के लॉकर्स और स्टोर्स में छुपा हुआ है और सरकार ने बोला कि आज से 100 साल बाद ही आपको मिलेगा। तो ये 100 साल कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे हैं। इन बाबा जी से और बात जानेंगे और जो इनके पास अभी छुपी हुई टेक्निक्स है जिनने इतना बड़ा इन्होंने कारोबार बताया वो बताएंगे। तो पूरी वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत ज्यादा मजा ही आने वाला।